कुंभमेला में आपका स्वागत है, जहां पर 12 सालों बाद लगने जा रहा है महाकुंभ। अचानक महाकुंभ पहुंचा। सैकड़ों वानरों का झुंड। नजारा देख दुनिया चौंक गई। महाकुंभ के इस पवित्र अवसर पर जब लाखों श्रद्धालु आस्था और भक्ति में डूबे हुए थे, एक ऐसा चमत्कारी दृश्य सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। सैकड़ों वानरों का झुंड अचानक महाकुंभ के स्थल पर पहुंचा और उनकी उपस्थिति ने न केवल श्रद्धालुओं को चकित किया, बल्कि सभी के मन में एक सवाल भी खड़ा कर दिया। क्या यह महादेव का आशीर्वाद था? क्या यह एक संकेत था कि भगवान स्वयं इस पर्व में भाग ले रहे थे? इस अद्भुत घटना ने महाकुंभ के माहौल को और भी दिव्य बना दिया और यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई यह महादेव का चमत्कारी रूप था जो भक्तों के बीच आकर अपने आशीर्वाद की बौछार कर रहे थे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। 13 जनवरी से प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने जा रहा है, जो 144 साल बाद लगने वाला एक पूर्ण महाकुंभ है। भारत के 4 प्रमुख शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ एक विशेष और ऐतिहासिक आयोजन है। हालांकि पूर्ण महाकुंभ केवल 144 वर्षों में एक बार आयोजित होता है और इस अद्वितीय अवसर पर स्वयं देवी देवता भी गंगा नदी में शाही स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि इस महाकुंभ में जो भी श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाता है, उसकी मुक्ति का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। इस दौरान गंगा नदी अमृत के समान मानी जाती है और यहाँ आकर डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे वह जीते जी स्वर्ग के समान पुण्य प्राप्त करता है। यह मान्यता हजारों लाखों श्रद्धालुओं को दूर दूर से खींचकर महाकुंभ की ओर लाती है। लेकिन महाकुंभ का असली महत्व साधु संतों के बिना अधूरा माना जाता है। उनके अखाड़े, भगवान के प्रति उनका अडिग भक्ति भाव और कठोर तपस्या महाकुंभ का मुख्य आकर्षण होते हैं, जो इस पर्व को विशेष रूप से दिव्य बना देते हैं। सब लोग गंगा स्नान के साथ अलग अलग प्रकार के साधुओं को देखने भी महाकुंभ पहुंचते हैं। इसी महाकुंभ में देश दुनिया से लाखों साधु पहुंचते हैं, जिनमें कोई कांटों पर लेटा हुआ होता है तो कोई भस्म लगाए हुए होता है। कई साधु ऐसे देखने को मिलते हैं जिन्होंने गहरी तपस्या की होती है, जिनके आशीर्वाद मात्र प्राप्त कर लेने से जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसे में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाले शौर्य उपाध्याय महाकुंभ में शामिल होने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे सनातन धर्म के बहुत कट्टर भक्त थे और 12 साल में लगने वाले हर महाकुंभ में शामिल होते थे। इस बार वह अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में जाने वाले थे। उनके परिवार में उनके माता पिता, उनकी धर्मपत्नी और 9 साल की बच्ची थी। शौर्य प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन के टिकट पहले से ही करवा चुके थे और महाकुंभ शुरू होने से एक सप्ताह पूर्व ही वे ट्रेन पकड़कर अपने परिवार के साथ प्रयागराज के लिए निकल गए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि प्रयागराज महाकुंभ की भयंकर भीड़ में उनके साथ एक ऐसा हादसा होने वाला था जिसे वह जिंदगी में कभी भुला नहीं पाएंगे। महादेव उनके साथ बहुत बड़ी लीला रचने वाले थे। जब शौर्य जी अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे तो वहां की भीड़ बहुत भयंकर थी। लाखों लोग पहले से ही वहां मौजूद थे और कई साधु संतों ने अपने अपने टेंट लगाए हुए थे। फिर भी पुलिस दल ने व्यवस्था को बहुत अच्छे से संभाल रखा था। प्रयागराज का महाकुंभ बहुत भव्य लग रहा था। हर जगह दुकानों और अखाड़ों की भीड़ थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग सतयुग में आ गए हों। इसी बीच शौर्य जी ने अपनी पत्नी रजनी से कहा कि वह स्वाति का हाथ कसकर पकड़ लें, क्योंकि इतनी भयंकर भीड़ में अगर उनका हाथ छूट गया तो उसे ढूंढ पाना नामुमकिन हो सकता था। तभी शौर्य जी को गंगा के घाट पर वानरों का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया, जो घाट पर मौज मस्ती कर रहा था। सभी लोग हैरान थे क्योंकि इतने सारे बंदर एक साथ पहले कभी नहीं देखे गए थे, लेकिन लोग इसे महाकुंभ का चमत्कार मान रहे थे। कहा जा रहा था कि महाकुंभ के दौरान इतना पवित्र वातावरण होता है कि यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी इस जगह पहुंच जाते हैं। उन वानरों के बीच एक ऐसा बंदर था जिसकी पूंछ नहीं थी और शौर्य जी को उस पर दया आई। उन्होंने उसे केले दिए और साथ ही बाकी बंदरों को भी केले खिलाए। इसी दौरान उनकी मुलाकात रुद्राक्ष वाले बाबा से हुई। शौर्य जी ने देखा कि साधु महाराज ने अपने शरीर पर करीब 25,000 रुद्राक्ष धारण किए थे, जिनका वजन
लगभग 45 किलो था। वास्तव में वे साधु महाराज काफी सिद्ध पुरुष थे और उनका आशीर्वाद शौर्य जी के पूरे परिवार ने लिया। आगे बढ़ते हुए शौर्य जी को कई और साधु महाराज मिले, जिनमें से एक ऐसे साधु थे जिन्होंने पिछले 12 सालों से अपना एक हाथ हवा में रखा हुआ था और उसे नीचे नहीं किया था। इतनी कठिन तपस्या केवल एक सिद्ध महात्मा ही कर सकते थे। उनका भी आशीर्वाद लेकर शौर्य जी अपने परिवार के साथ गंगा में डुबकी लगाने के लिए संगम पहुंचे। स्नान के बाद वे अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। प्रयागराज महाकुंभ में 12 विशेष मंदिर होते हैं, जिन्हें 12 माधव मंदिर कहा जाता है, और यहाँ दर्शन करने के लिए हमेशा भारी भीड़ रहती है। जब शौर्य जी अपने परिवार के साथ महाकुंभ मेले में घूम रहे थे, तभी एक खबर आई कि कुछ ही देर में महाकुंभ में चाबी वाले महाराज पधारने वाले हैं, जो अपने साथ 20 किलो की चाबी रखते हैं और वे बेहद ही प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा जाता है कि चाबी वाले बाबा अपनी 20 किलो की चाबी से अहंकार तोड़ते हैं और समाज में न्याय की स्थापना करते हैं। उन्हें देखने के लिए इतनी भारी भीड़ जुट गई कि लोग आपस में भगदड़ मचाने लगे। इस भगदड़ में कई लोग एक दूसरे के पैरों के नीचे आ गए। इसी भगदड़ में शौर्य जी की धर्मपत्नी रजनी और उनकी 9 साल की बेटी स्वाति का हाथ छूट गया और वह भगदड़ में इधर उधर घूमने लगी। जब शौर्य जी की पत्नी रजनी ने देखा कि उनकी बेटी कहीं खो गई है, तो वे घबराहट में आ गए। उन्होंने शौर्य जी से कहा कि स्वाति का हाथ उनके हाथ से छूट चुका है और वह भगदड़ में कहीं गुम हो गई है। इस पर शौर्य जी और रजनी दोनों बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि उस समय महाकुंभ में भारी भीड़ थी और उनकी बेटी केवल 9 साल की थी। अगर वह भगदड़ का शिकार हो जाती तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। शौर्य जी ने अपनी पत्नी रजनी और उनके माता पिता को एक मंदिर के अंदर बिठा दिया और खुद स्वाति को ढूंढने लगे, लेकिन कहीं उसका कोई पता नहीं चल रहा था। 1-2 घंटे बीत चुके थे और अब समय दोपहर के 2 बज रहे थे। शौर्य जी महाकुंभ के एक ऑफिस पहुंचे और वहां से अनुरोध किया कि माइक में ऐलान किया जाए कि अगर उनकी बेटी स्वाति किसी को दिखाई देती है तो कृपया उसे इस ऑफिस पर छोड़ दें। इसके बाद पूरे महाकुंभ में माइक से ऐलान किया गया कि स्वाति नाम की एक बच्ची जो पिंक कलर की फ्रॉक पहने हुए है, अगर किसी को दिखाई दे तो उसे काउंटर पर छोड़ने के लिए पधारे। शौर्य जी और रजनी ने उस काउंटर पर काफी देर इंतजार किया, लेकिन स्वाति को वहां कोई नहीं छोड़ने आया। अब उनकी चिंताएं और बढ़ गई थीं। शौर्य जी और रजनी को ऐसा लग रहा था कि कहीं भगदड़ के बीच उनकी बेटी को कुछ हो तो नहीं गया। वे भगदड़ वाले इलाके में इधर उधर उसे ढूंढने लगे, लेकिन भगदड़ शांत हो चुकी थी और फिर भी स्वाति का कोई पता नहीं चल पाया। अब समय शाम के 7 बज चुके थे और स्वाति का कोई सुराग नहीं मिला। शौर्य जी और रजनी सुबह से भूखे थे और उन्होंने एक भी दाना मुंह में नहीं डाला था, क्योंकि वे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और उसके बिना उनका मन नहीं लग रहा था। वे गंगा के घाट पर बने शिवलिंग के पास रोते हुए महादेव से प्रार्थना कर रहे थे। कह रहे थे कि महाकुंभ में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी, लेकिन अब हमें यह बहुत बड़ी गलती लग रही थी। वे चिंतित थे कि अगर उनकी बेटी खो गई तो वे कभी भी किसी महाकुंभ का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इसी दौरान शौर्य जी ने अनजाने में मुंह से एक बड़ी बात कह दी और महादेव ने इसे सुना। महादेव नहीं चाहते थे कि उनके भक्त महाकुंभ से दूर रहें या भगवान पर विश्वास करना छोड़ दें। तकरीबन रात के 8 बज रहे थे। शौर्य जी और रजनी उसी शिवलिंग के पास बिलखते हुए रो रहे थे। तभी अचानक वहां पर बहुत सारे वानरों का एक झुंड प्रकट हो गया। वे कहां से आए थे, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। उस झुंड में शौर्य जी को वही बंदर दिखाई दिया जिसकी पूंछ नहीं थी, जिसे उन्होंने सुबह केले खिलाए थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस बिना पूंछ वाले बंदर के हाथ में उनकी बेटी स्वाति का एक रुमाल था। जब शौर्य और रजनी ने वह रुमाल देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि यह स्वाति का ही रुमाल है। उनकी जान में जान आ गई और वे धीरे धीरे उस बंदर के पास जाने लगे। बंदर भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें कहीं ले जाना चाहता हो। शौर्य और रजनी उसके पीछे पीछे चलते रहे और तकरीबन 1 किलोमीटर महाकुंभ में पैदल चलने के बाद वह बंदर एक गंगा घाट पर पहुंचा और रुमाल को नाव में रखकर कहीं अंतर ध्यान हो गया। जब शौर्य जी और रजनी उस नाव के अंदर रुमाल लेने पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। नाव के अंदर उनकी बेटी स्वाति बेहोश पड़ी थी। यह देखकर वे दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि आखिरकार उनकी खोई हुई बेटी उन्हें मिल गई थी।
वह बंदर जिसे सुबह शौर्य जी ने केले खिलाए थे, आज भगवान का रूप लेकर उनकी खोई हुई बेटी को पुनः उनसे मिलाकर चला गया। जैसा कि कहा जाता है, किया हुआ अच्छा कर्म अच्छे परिणाम लेकर लौटता है, और शौर्य जी के साथ घटित यह घटना इसका एक जीवित उदाहरण बन गई। हालांकि स्वाति अभी भी बेहोश अवस्था में थी। कुछ गंगा जल के छींटे उसके मुंह पर मारे गए, जिससे उसे होश में लाया गया। वह छोटी सी बच्ची बहुत डर चुकी थी, लेकिन अब वह सुरक्षित थी। लेकिन जब स्वाति ने अपने माता पिता को सामने देखा तो उसकी जान में जान आ गई। उसने बताया कि भगदड़ के बीच जब उसकी मां से उसका हाथ छूटा तो वह भीड़ के साथ इधर उधर भटक गई और सभी चेहरे उसे अनजाने लग रहे थे। उसे किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा था, तो वह गंगा के घाट पर उस नाव में बैठ गई। भूख और प्यास के कारण वह रात तक बेहोश हो गई, लेकिन महादेव की कृपा और वानरों की मदद से वह फिर अपने माता पिता के पास लौट आई। शौर्य जी और रजनी अपनी बेटी स्वाति को पाकर बहुत खुश थे। फिर वे गंगा घाट पर वापस गए और शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने भोले बाबा से वादा किया कि आपने हमारी लाज रखी। अगर हमारी बेटी हमसे जुदा हो जाती तो हम कभी भी महाकुंभ का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि आप चाहते हैं कि हम हर 12 साल में महाकुंभ आते रहें। आज आपने हमें एक बड़ी दुर्घटना से बचाया, क्योंकि भाग्य बनाने वाले को ब्रह्मा कहते हैं, लेकिन जो बने हुए भाग्य को बदल दे उसे महाकाल महादेव कहते हैं। महाकुंभ में हाल ही में घटित एक बहुत बड़ी चमत्कारी घटना के बाद शौर्य जी ने अपनी बेटी स्वाति को गोद में लेकर पूरा महाकुंभ घुमाया, क्योंकि अब वह और कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता के साथ एक बार फिर से संगम में स्नान किया और फिर इंदौर लौटकर आ गए। इंदौर पहुंचने के बाद उन्होंने इस चमत्कार के बारे में अपने सभी दोस्तों को बताया और महादेव की इस लीला को साष्टांग प्रणाम किया। इस पूरी घटना को लेकर दोस्तों आप क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो हर बार 12 साल के अंतराल पर आयोजित होता है। इस बार महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा। महाकुंभ का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक अवसर भी है, जहां लाखों श्रद्धालु एक साथ एक ही स्थान पर आकर पवित्र स्नान करते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाकुंभ 2025 में लाखों श्रद्धालुओं के साथ साथ दुनिया भर से आ रहे हैं लोग इस पवित्र पर्व का हिस्सा बनेंगे। यह अवसर न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बल्कि सांस्कृतिक प्रदर्शनों, धार्मिक चर्चाओं और सामाजिक एकता के लिए भी एक अद्भुत मंच है। महाकुंभ में उपस्थित होने से कई लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा को नई दिशा देते हैं और इसके माध्यम से लोग आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक विविधताओं को समझने का प्रयास करते हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर भक्तों और श्रद्धालुओं में एक विशेष जोश देखने को मिल रहा है और यह सालों तक याद रहने वाला एक ऐतिहासिक और चमत्कारी आयोजन साबित होगा। अगर आपको भी आज की यह चमत्कारी घटना पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर हमें अपने विचार जरूर बताएं। साथ ही हम जानना चाहेंगे कि क्या आप भी महाकुंभ का हिस्सा बनने जा रहे हैं या नहीं। महाकुंभ जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनना हर भक्त के लिए एक गर्व की बात होती है। इस अद्भुत अनुभव को आप किस तरह महसूस करना चाहेंगे, हमें इसके बारे में भी जरूर बताएं। आपका समर्थन और आशीर्वाद हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस महान अवसर का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।